हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। अपने ही देश में मानवाधिकार के मुद्दे पर बाइडेन घिरे। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई का असर अमेरिका में देखने को मिल रहा है। दरअसल फिलिस्तीनी इलाकों पर जारी इजरायली हमलों के कारण डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव धड़े ने इजराइल को समर्थन देने के बाइडेन प्रशासन के रुख के खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग के दौरान बाइडेन ने इजराइल का समर्थन करते हुए ये कहा था कि अगर कोई हमला करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। वहीं उन्होंने युद्ध विराम की अपील भी की थी। वैसे ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका के अलग अलग शहरों में हजारों लोगों ने फिलिस्तीनियों के पक्ष में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इससे न सिर्फ ये संकेत मिला है कि इजराइल को समर्थन के मुद्दे पर अमेरिका में मौजूद आम सहमति टूट गई है, बल्कि फिलिस्तीनियों के मानव अधिकारों को लेकर वहां एक नई जागरूकता भी पैदा हो गई है। सांसदों का कहना यह है कि दशकों से अमेरिका ने बिना फिलिस्तीनियों के अधिकारों का सम्मान किए इजराइल को अरबों डॉलर के हथियार बेचे हैं। लोगों ने कहा कि हिंसा को जारी रखने के लिए प्रत्यक्ष हमला करने वाले हथियार अमेरिका को नहीं देने चाहिए। इस दौरान सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव धड़े के नेता बर्नी सैंडर्स ने इजराइल के प्रधानमंत्री को नस्लवादी तानाशाह बताया। उन्होंने अपना भाषण ये कहते हुए खत्म किया कि फिलिस्तीनी अधिकारों का महत्व है और फिलिस्तीनियों की जिंदगी भी महत्वपूर्ण है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जानकारों का कहना यह है कि हाल के वर्षों में सैंडर्स के समर्थकों और दूसरे प्रगतिशील समूहों ने अपने ग्रास रूट संगठनों और ऑनलाइन मीडिया के जरिए अपनी एक अहम मौजूदगी अमेरिका में बना ली है और देश के अलग अलग हिस्सों में हुए इजराइल विरोधी प्रदर्शनों का आयोजन उन्हीं संगठनों ने किया है। चूंकि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में इन संगठनों ने जो बाइडेन का समर्थन किया था, इसलिए बाइडेन के लिए उनके विरोध को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। अब बाइडेन की परेशानी यह है कि जो समूह उनके समर्थक रहे हैं वे इजराइल के मामले में उनके रुख की खुलकर आलोचना कर रहे हैं और मानव अधिकारों के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। यानी कि भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठाने वाले बाइडेन अपने ही देश में घिर गए हैं। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।